हर हर महादेव। जय सिया राम। प्रभु बड़ी प्रभु की लीला है भगवान। भगवान शिव शंकर ने काशी को बसाया तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने अवध लोक को निहारा। बड़ी अद्भुत लीलाएं हैं प्रभु की। तो चलिए बंधुओं, इस भजन के लिए जब भगवान श्री रामचंद्र जी इस कलिकाल में श्री चौथे स्तंभ ब्रह्म बिहू रचना काल में एक अद्भुत लीला करते हैं, उस लीला का अद्भुत कवि रस का अनुभव जो हमने किया है प्रभु, जो देखा है, सुना है, जाना है, माना है, पहचाना है, वही हम इस कवि की पंक्तियों की रचना लीला अनुसार आपके श्री चरणों में प्रस्तुत करते हैं प्रभु। अगर आपको हमारा भजन ठीक लगे तो दिल से लायक करना, मेरे प्रभु राम जी के लिए दिल से लायक करना। अगर मेरे प्रभु आपको प्रिय लगते हों तो क्योंकि श्रद्धा एक अद्भुत चीज़ है, विश्वास एक अद्भुत चीज़ है। श्रद्धा, विश्वास, मेहनत, लगन, कर्म, ध्यान, योग, दिन, तिथि, दिनांक, हफ्ता, महीना, वर्ष, सन, शताब्दी हैं इत्यादि अनंत लीलाओं में, शब्द कालों में भगवान अपनी लीलाएं सदा करते रहते हैं। सबसे पहले हरि लीला करते हैं। इस हरि लीला में भगवान शब्द बन करके हा अक्षर में अपनी संपूर्ण माया लीला शक्ति अनुसार प्रवेश कर जाते हैं और इस हा लीला अनुसार भगवान सतयुग में महाराजा हरिश्चंद्र का ही स्वरूप समझो। एक तरफ महाराजा सत्यवादी हरिश्चंद्र प्रकट होते हैं। महाराजा हरिश्चंद्र जी जैसा आज तक कोई और राजा नहीं हुआ है। महाराजा हरिश्चंद्र जी की शतक आज तक किसी और ने नहीं तोड़ पाई है। तो इस तरह से शब्द, वेद और भेद भगवान त्रिविहु लीला में, त्रिलोकीनाथ की लीला में तीन लीला करते हैं, शब्द, वेद और भेद। अगर गुरु कृपा हम पर हो जावे तो वो शब्दों का सर्वप्रथम शब्दों का अनुभव ही कराते हैं और जब गुरु कृपा हो जाती है तो इसी समय शब्दों का अनुभव हो जाता है, दर्शन हो जाता है, तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है। इसी को शब्द वेद कहते हैं। अगर हमें शब्दों में ही समझ आने लगता है तो फिर दुनिया भर के आडंबर सब फेल हो जाते हैं। शब्दों में सब कुछ समझ में आ जाता है। शब्दों में राम भी है, श्याम भी है, मैं भी हूँ, तू भी है, ये भी है, वह भी है, किंतु है, परंतु है, चूंकि है, इसलिए। शब्दों में समस्त संसार समाविष्ट है। सबसे पहले शब्द ही प्रकट होता है। शब्द से ही हम चलते हैं, फिरते हैं, हंसते हैं, गाते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, बोलते हैं और समझते हैं। शब्द ही संसार की महामूल रचना है और शब्द ही भगवान का मूल स्वरूप है। भगवान साक्षात्कार शब्दों में ओम स्वरूप में सदा प्रकट रहते हैं, प्रकाशित रहते हैं। आप ओम को समझ लीजिए, भगवान सारी शब्दावली को समझा देते हैं। यह बड़ी विचित्र लीला है, परंतु इस सच्चाई को हर किसी के दिल में इस सच्चाई को पाने की लालसा ही नहीं होती, जागृत ही नहीं होती, क्योंकि भगवान की उस पर कृपा ही नहीं होती ना। इसका मूल कारण ये है कि वो बंधु, वो नाथू जैसा अधम नीच मनमूढ़ प्राणी उस परमात्मा की शरण में गया ही नहीं, तो फिर उसको प्रभु की कृपा कैसे प्राप्त हो सकती है? यह परम सत्य है। तो भगवान त्रिलोक लीला बेहू में सबसे पहले हरिश्चंद्र, हरि और हरिया, एक ही हा अक्षर के तीन नाम प्रकट होते हैं। इन तीनों नामों में
दो नाम साक्षात्कार मौजूद रहती हैं और तीसरा नाम प्रभावित करता है एक ही नाम को, एक ही काम को। जैसे कि हरिश्चंद्र इस भूधरा पर मौजूद थे। ईश्वर ने माया लीला योग बस जो भी लीला घटित हुई हो, परंतु हरि की एक प्रेरणा हुई और हरिश्चंद्र के हृदय में वह प्रेरणा प्रकाशित हो जाती है, प्रविष्ट हो जाती है। अब होता क्या है कि हरिश्चंद्र के लिए काशी में जाकर के भगवान बेच देते हैं। कहाँ महाराजा चक्रवर्ती सम्राट हरिश्चंद्र जी थे और कहाँ एक डोम के घर भगवान पानी भरते हैं। यह हरि की लीला है प्रभु। तो जहाँ तीन हा मिले, महाराजा हरिश्चंद्र का हा और एक त्रिलोकपति प्रभु श्री हरिहर का हा, और तीसरा वही हरिश्चंद्र काशी में जाकर के और अपने स्वामी डोम महाराज के घर पहुंच करके और उनका कार्य करने लगते हैं। तो काशी में भगवान योग माया से उसी चक्रवर्ती सम्राट हरिश्चंद्र जी का नाम हरिया दे देते हैं, हरिया पड़ जाता। इस तरह से तीन हा मिले, हरि का हा और मित्रों हरिश्चंद्र का हा और एक हरिया का हा। यहाँ लीला क्या घटित होती है कि एक ही व्यक्ति, एक ही आदमी, एक ही नाम, महाराजा हरिश्चंद्र जी खुद ही पानी भर रहे हैं दूसरे स्वरूप में, खुद ही चक्रवर्ती सम्राट बने हुए हैं प्रथम स्वरूप में, और खुद ही हरि का अनुसरण कर रहे हैं तीसरे स्वरूप में। तो हरिया जो है अपना सत्य कर्म निष्ठा पर अड़िग थे। हरिया बनकर के भी हरिश्चंद्र ने अपनी दृढ़ता, अपना विश्वास, अपना नियम, अपना धर्म, अपना संयम, यश, वैभव, कीर्ति, सुयसी, सत्याचलन, चाल चलन, चरित्र, मर्यादा आदि आदि जो व्यवस्था है वो किसी को भी नहीं छोड़ा और अपने अखंड कर्तव्य पर कर्मनिष्ठ रहे। तो भगवान हार जाते हैं और हरिया को दर्शन देते हैं और हरिया का उद्धार कर देते हैं। तो हरिया का जब दर्शन हो गए तो उद्धार होना तो स्वाभाविक ही है बंधुओं। तो हरिया का उद्धार हो जाता है काशी गंगा घाट के तट पर, और हरि और महाराजा हरिश्चंद्र जी का हरि मिलन होता है। इस जीवन का जीवन धन्य होता है, अपने नेत्रों को धन्य करते हैं। महाराजा हरिश्चंद्र अपने हरि, अपने प्रभु, अपने स्वामी, अपने इष्ट, अपने त्रिलोकी स्वामी, त्रिकालदर्शी, त्रिपुंडधारी, त्रिशूल श्री त्रिपुरारी के दर्शन करते हैं। आनंद आ जाता है प्रभु। फिर शेष क्या जो जगत से है लेना, अगर कृपा राम की हो जावे तो शेष क्या जो और है पाना। तो इस तरह से तीनों हा मिलकर के हरि हरिया का उद्धार कर देते हैं और हरि और हरिश्चंद्र दोनों एक हो जाते हैं। अब चलते हैं बंधुओं हम त्रेता युग में। त्रेता युग में ऐसी एक समय योग अवस्था, दिन तिथि दिनांक हफ्ता महीना वर्ष सन शताब्दी, दिन तिथि दिनांक वंश सन शताब्दी योग अनुसार ये लीलाएं हर युग में घटित रहती हैं। इन लीलाओं का अनुसरण दर्शन सिर्फ प्रभु कृपा से ही पाया जा सकता है। कभी कभी किसी किसी को ही होता है प्रभु, यह तो प्रभु की एक परम कृपा है। यही लीला जब त्रेता युग में घटती है तो त्रेता युग में भी तीन रास शब्द के अनुसार तीन रास शब्द प्रकट होते हैं, शब्द, वेद और भेद। जो हम वेद पढ़ते हैं यह प्रभु की दूसरे क्रम की लीला है। वेद से हम साक्षात्कार देख सुन समझ सकते हैं, जान सकते हैं, मान सकते हैं और पहचान सकते हैं और पा सकते हैं वेदों से। वेदों के पश्चात कोई संशय नहीं होता। परंतु वेदों से भी जब हमें समझ नहीं आता, वेद होता क्या है? वेद होते हैं शास्त्र पुराण
विद्याएं अनंत प्रकार की विद्याओं में से सारी विद्याओं का जो मूल स्रोत है, जो सारी प्राकृतिक लीला का मूल स्रोत है, वे सारी अवस्था व्यवस्था वेदों में समाविष्ट है। और वेद कैसे बने बंधुओं? शब्द से। अब शब्द अंग्रेजी का भी है, हिंदी का भी है, उर्दू का भी है, पंजाबी का भी है, मराठी का भी, अनंत प्रकार के शब्द इस लोक में जो है समाविष्ट हो जाते हैं। तो समाविष्ट हो जाते हैं। प्रभु थोड़ा हम इस पे मोबाइल को रखेंगे। समाविष्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से प्रभु शब्द वेद और भेद जब हमारे हृदय में जागृत हो जाता है, तब हमारा जीवन धन्य हो जाता है। तो शब्दों की प्रक्रिया से त्रेता युग में प्रभु जी ने 3 राह प्रकट किए। एक श्री राम जी का राह, एक रावण का राह और एक राक्षसों का राह। राक्षसों के राह में एक शक्ति थी रावण की, और राम जी के राह में एक शक्ति थी मात्र शक्ति, माता शक्ति। और रावण के पास थी असुर शक्ति। तो रावण अन्यायकारी था। बस थोड़ा सा इतना ही भेद था राम और रावण में। राम और रावण दोनों दूर दूर नहीं है, तकड़ी के 2 पलवा हैं। राम दिन है तो रावण रात है। इसी प्रकार सत्य और असत 2 पलवा हैं। सत्य दिन है तो असत रात है। इसी प्रकार जन्म और मरण, जन्म सत्य है तो मरण असत्य है, और मरण सत्य है तो जन्म असत्य है। और सत्य का है तो आप समझो प्रभु। तो इस प्रकार भगवान अनंत लीलाओं में श्री राम जी प्रकट होते हैं। और रावण अन्यायकारी था, इसलिए रावण राम जी से परास्त होकर राम जी के हाथों मारा जाता है। और राक्षस राज विभीषण और राम दोनों एक हो जाते हैं। जिस प्रकार सतयुग में हरिश्चंद्र हरिया और हरि और हरिचंद दोनों एक हो जाते हैं। त्रेता युग में राम रावण और राक्षस राज विभीषण रावण को मार देते हैं। राक्षस राज विभीषण दोनों एक हो जाते हैं। अब चलते हैं बंधु हम त्रेता युग में। तो त्रेता युग में भी यही लीला घटित होती है, शब्द वेद और भेद। हम वेदों पे लड़ रहे हैं, समझ नहीं पा रहे। बिन गुरु की कृपा बिना हमें जो आध्यात्मिकता जो है, आध्यात्मिकता क्या है? बड़ी आनंद में दयालुता, प्रेमता, संपन्नता, श्रेष्ठता, उत्तमता, जो आध्यात्मिक जो रहस्य है बंधुओं, यह रहस्य भी उसी शिक्षा में से प्रकट हुआ है, उसी विद्या में से प्रकट हुआ है, जिस विद्या में से हमारे डॉक्टर, वैज्ञानिक, इंजीनियर आदि श्रेष्ठतम पुरुष निकलते हैं। उसी श्रेष्ठतम मूल स्वरूप रस में से आध्यात्मिकता भी निकलती है। परंतु आध्यात्मिकता भी उसी को प्राप्त होती है जो उसे प्राप्त करना चाहता है, और श्रेष्ठता, सुव्यवस्था और विज्ञानता भी उसी को प्राप्त होती है जो उसके योग हो, उसको पाना चाहता हो। इसमें क्या बुराई है? हर आदमी हर अवस्थाओं में प्रवेश नहीं कर पाता, परंतु हम उस मार्ग पे चल करके उसका अनुसरण करते 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 श्रेष्ठतम यशार्थ को पाया जा सकता है। इसमें कोई संशय नहीं है। अब चलते हैं बंधु त्रेता द्वापर युग में। तो यहाँ भी 3 दाह प्रकट हुए। एक द्रौपदी का दाह, ठीक है प्रभु। एक दुर्योधन का दाह, ठीक है प्रभु। और एक द्वारकानाथ का दाह। हो गए प्रभु 3 दाह। 3 राह हो गए। हरिचंद का हा, हरिया का हा और हरि का हा, 3 हा हो गए। अब जो तीनों हा की लीला बड़ी विचित्र प्रभु। वो वीडियो बहुत बढ़ जाएगा प्रभु। ये शब्द लीला जो बहुत विचित्र है, शब्द लीला में भगवान का विराट स्वरूप का अनुभव और दर्शन होता है।
और वेद लीला में भगवान का साकारता का अनुभव और दर्शन होता है और निराकारता का भान होता है वेद लीला में। और शब्द लीला में विराट स्वरूपता का भान होता है। जो दिव्यता है वे सदा परे है, जो अदिव्यता है वो आकाश है। जैसे कि हमारे संपूर्ण पृथ्वियों में से पृथ्वी, हमारा भारत भूदेश हिंदुस्तान में शब्द प्रक्रिया के अनुसार हा अक्षर प्रकट हो गया हिंदुस्तान में। तो पूरे ब्रह्मांड के 3 नाम पड़े। धरती, आप अगर धर्म कर्म योग ध्यान अवस्था से नहीं जानते हो मानते हो, यह अपनी अपनी सोच है प्रभु। क्योंकि इस विशालता में, इस भुवन मंडल में, इस विशाल विश्वलोक में अनंत प्रकार की अवस्था और ये सुवस्था और विवस्था और अवस्था अनभिज्ञता सब कुछ मौजूद है प्रभु, सब कुछ। तो जो विराट स्वरूप में जो मौजूद है वो छोटे आ से प्रकट होता है। आ जो है ऊपर चला जाता है, आ ऊपर चला जाता है और अंतरिक्ष का स्वरूप धारण कर लेता है। एक नाथ ने अनेक होने की जब प्रक्रिया प्रकट करी, तब एक नाथ ने अनेक होने की प्रक्रिया प्रकट की, तो वह अनेक में धरती, पाताल और आसमान 3 हो गए। 1 2 और 3, देखो 1 2 और 3, ये 3 होकर के भी एक हैं। धरती, पाताल और आसमान तीनों होकर के भी एक हैं। इसलिए हमारी अंगुली में 3 संकेत दिए हुए हैं। धरती, पाताल और आसमान वो तीनों होकर भी एक हैं। अब इनका 3 नाम देना पड़ेगी आपको, चाहे आप XYZ कोई भी हो, इन तीनों का नाम देना पड़ेगी। अगर आप हमारे प्रभु भोलेनाथ, हमारे प्रभु भगवान विष्णु जी, हमारे प्रभु भगवान ब्रह्मा जी, रचिता जी, अगर आप इन्हें नहीं जानते, मानते, पहचानते तो ना मानो, परंतु 3 नाम देना पड़ेगी तीनों लोकों में। किसके लिए रजिस्ट्रेशन करोगे इन लोकों का? तो हमारे भगवान भोलेनाथ, ब्रह्मा, विष्णु और महेश 3 प्रकट होते हैं और तीनों लोकों का संरक्षण अपने हाथ में ले लेते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। इसके बाद में 3 काल प्रकट होते हैं, भूत, भविष्य और वर्तमान। इसके बाद में 3 गुण प्रकट होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये 3 की लीला, 1 2 और 3 की लीला एक ही है बंधुओं, ध्यान देना। अंगुली एक है परंतु माया 3 है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। यह 3 की लीला गंगा, जमुना और सरस्वती। यह 3 की लीला सूर्य, चंद्रमा और तारा। इस तरह से त्रिशूलधारी त्रिलोक स्वामी की अनंत त्रिविहू रचना लीला प्रकट हो जाती हैं और भगवान विराट स्वरूप में अपना आकार ले लेते हैं। यह द्वापर युग की बात है बंधुओं। इन साक्षात्कार दर्शनों को भगवान ने अपने सबसे परम प्रिय मित्र, सखा, अनुज, भाई और भक्त अर्जुन जी को सुनाते हैं, अर्जुन को सुनाते हैं और अर्जुन को दिखाते हैं विराट स्वरूप। यहाँ लीला बहके वे घटित होती है। उसी समय पे द्वापर युग में ही ये मोबाइल प्रकट हो गए थे बंधुओं। जो जैसे जाने माने सोचे समझे मर्जी अपनी अपनी, परंतु जो मोबाइल आज हम आप तुम सब देख सुन समझ रहे हैं ना, जो द्वापर युग में ही प्रकाशित हो गए थे, प्रकट हो गए थे। इसकी खोज द्वापर युग में हुई थी, जब संजय के लिए दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थी। संजय महाराज जी धृष्टराज जी के सामने महलों में बैठकर भी महाभारत के पूरे युद्ध को देखा, सुना, जाना, माना, पहचाना और धृष्टराज को सुनाया। यह दृष्टि उसी समय आम जनता में संजय महाराज जी को प्राप्त हुई थी।
आम जनता में संजय जी को प्राप्त हुई। संजय ने जो है महाराज धृष्टराज को दिखाया, सुनाया, समझाया। यह त्रिकाल दृष्टि उसी समय प्राप्त हो गई थी। और यही दृष्टि आज कलयुग में हम तुम आप सबको प्राप्त है। अब हम दिव्य दृष्टि वाले हैं। कहीं भी रहें, कुछ भी करें, कहीं भी रहें, हम समस्त संसार से जुड़े हुए हैं। एक पल एक क्षण में सबसे मिलजुल सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, जान मान पहचान सकते हैं। यह द्वापर युग की सिद्धि चलते 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 आज पूर्णतः सिद्ध हो गई। कार्य युग, यह मशीन युग है। सतयुग में मशीन की आवश्यकता नहीं होती थी। ऊंचा हाथ किया, मनुष्य में इतनी शक्ति होती थी, इतनी दिव्यता होती थी, इतनी सत्यता होती थी कि वे जो चाहता था वह पूर्ण हो जाता था बंधु। हाँ, इस प्रकार आज हम मशीन से सारी अवस्था व्यवस्था पूरी कर रहे हैं। जैसे एटीएम पे चले जाओ, जितनी ज़रूरत हो उतने नोट निकाल लाओ, वहाँ कोई नहीं होता और एटीएम दे देता है। यह भी तो एक सिद्धि है। आज मशीन की सिद्धि है और पहले तपस्या की सिद्धि हुआ करती थी। अखंड तप व्रतधारी होते थे परमात्मा को पाने वाले। उनके हृदय में पारब्रह्म परमात्मा का सदैव निवास रहता था। वो चाहते थे तो उड़ जाते थे, चाहते थे जहाँ चाहते थे वहाँ भोजन हो जाता था। ऐसे ऐसे दिव्य पुरुष थे। पहले मुख से जो कह दिया वह आशीर्वाद बन जाता था, और जो मुख से श्राप दे दिया वह श्राप बन जाता था। जैसे कि अहिल्या के लिए उनके पति गौतम ऋषि जी ने श्राप दे दिया, वो पत्थर की बन गई। जो कह दिया वह अटल था। परंतु आज कलिकाल में ऐसा नहीं है। हम सब श्राप से मुक्त हैं। चाहे 100 श्राप दे दो, कोई को कछु नहीं होगा। कौआ के कुएं से अगर भैंस मारन लगे तो पार पड़ गई। अब कोई से कछु कहते रहो, कछु नहीं हुए शराब मरापन से। परंतु अब शराब क्या है? शराब है शराब। कलयुग में भगवान भक्तों को नहीं लगने देते हैं शराब। उस घर में बस नहीं चलता जहाँ पीते हैं शराब। बस मिट जाती है जमीन जायदाद, घर होता है बर्बाद, उतर जाता है सारा नशा, रोता है परिवार और हाथ मले और सिर दुनिया अब क्षमा करो करता। शराब का बहुत बुरा अवगुण है। तो कलयुग में जो श्राप है वो शराब में प्रवेश कर जाती है। और जहाँ शराब आदि अब कर्मों का हमारे हृदय में प्रवेश हो जाता है तो समझ लो हमारा जीवन बर्बाद हो गया, और हमारे साथ जो भी जीवन आसपास लगा हुआ है हमसे वो भी बर्बाद हो गया, जीवन बिगड़ गया। अब क्या किया जाए प्रभु? तो इसलिए हम अविचल न हों, हमें अपने जीवन को सोचना समझना चाहिए, संभालना चाहिए और भगवत भजन की ओर अवश्य लगा देना चाहिए प्रभु। भगवत भक्ति एक ऐसी सिद्धि है इस भूधरा पर जो मनुष्य के जीवन को सिद्ध कर सकती है, शुद्ध कर सकती है, प्रकृति में बना सकती है, परमात्मा से भी मिला सकती है। भक्ति यह शक्ति सिर्फ भक्ति में है, और किसी भी वस्तु में यह शक्ति नहीं है, क्योंकि हम अनादित्य नहीं हैं। हम इस भूधरा पर आए अल्पकाल के लिए। हमें यह भूधरा किराए से मिली हुई है। यह शरीर भी हमारा किराए से है। इस भूधरा पर हमारा कुछ भी नहीं है, बस है तो हरि का भजन है। हरि के भजन छोड़कर के इस भूधरा पर हमारे साथ कुछ भी नहीं जाता बंधुओं। जो जान सके जो जानन हारा, और मेरा रामा सबसे प्यारा। हर हर महादेव, बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले। प्रणाम प्रभु।